कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं सौभाग्य कोहिनूर श्रीमान संजय जैन, श्रीमती ममता जैन परिवार, ग्रेटर कैलाश दिल्ली। सौभाग्य भक्त श्रीमान विजेंद्र जैन, श्रीमती निर्मल जैन परिवार, गुरुग्राम। सौभाग्य भक्त श्री मनीष गोधा, श्रीमती सपना गोधा, गोधा एस्टेट परिवार, इंदौर। सौभाग्य भक्त श्रीमती कुंती देवी जैन, श्री राजीव जैन, श्रीमती मीनाक्षी जैन, कावेरी जैन, उदय जैन, सिविल लाइंस परिवार, दिल्ली। सौभाग्य भक्त श्री अमित जैन, सीए, श्रीमती अंशुल जैन, अंशिका जैन, अनुतर जैन, ग्रीन पार्क परिवार, दिल्ली। सौभाग्य भक्त श्री राजीव जैन, श्रीमती साक्षी जैन, श्री आयुष, श्रीमती दिशा अगड़िया, श्री नमन जैन, श्रीमती ईशा जैन परिवार, गुड़गांव। सौभाग्य भक्त श्री आलोक जैन, श्रीमती पायल जैन, कनिष्का जैन, शौर्य जैन परिवार, भजनपुरा, दिल्ली। जलाभिषेकं करोमि स्वाहा करोमि स्वाहा। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। श्री वीतरागाय नमः। ओम नमो अरति भगवते श्रीमते श्री पारसकंदराय तोतुगुरुवे सर्वज्ञाय सर्वगुणे सुताय उताय परमात्मने परमसुताय त्रिलोकमयि व्याप्ताय अनंत संसार चक्र परिवर्तनाय अनंत दर्शनाय अनंत ज्ञाने अनंत सुखाय सिद्धाय बोधाय प्रसंतराय शक्ति ज्ञान स्मरणिशारी का श्रावक श्राविक मोक्ष दर्शन गोसर विनाशनाय घाटी कर विनाशनाय अघाती कर विनाशनाय। लोग लटक जाते हैं, कुछ लोग भटक जाते हैं और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो ना लटकते हैं ना भटकते हैं बल्कि अपनी मंजिल पर पहुंच जाया करते हैं। आप सभी जैनियों ने मंदिर जी में अधिकांशतः जब चित्र बनते हैं तो एक चित्र देखा होगा कि एक कुएं में एक इंसान, कुआं बना हुआ है, कुएं पर नाग हैं, चूहे हैं, एक इंसान पेड़ से लटका हुआ है और ऊपर से एक देव विमान जा रहा है और इंसान पेड़ से लटके लटके जो मधुमक्खी का छत्ता है उस छत्ते से जो शहद गिर रहा है उसको जीभ में लेने का प्रयास कर रहा है। चूहे कुतर रहे हैं, टहनी को सांप मुंह बाए खड़े हुए हैं, लेकिन इंसान को जब देव कह रहे हैं कि भाई आ जाओ साथ में चल लो, वह नहीं जा रहा। क्यों? क्योंकि उसको शहद का आनंद लेना है। इसी प्रकार से वर्तमान में हो रहा है कि आपको विमान रूपी देव में सवार होकर गुरु महाराज आपके पास में आ रहे हैं और वह आपसे कह रहे हैं कि आ जाओ, मुक्ति के मार्ग पर आ जाओ, लटको मत, भटको मत। लेकिन इंसान मानता नहीं है और जब वह परेशान होता है तो कहता है कि महाराज जी आपकी बात मैंने उस दिन मान ली होती तो आज ये समस्या नहीं आती। आज के समय में, पहले के समय में कहावत थी कि दूध का जला व्यक्ति दही को भी कैसा करता है, फूक फूक कर पीता है। लेकिन मेरा मानना यह है कि आज के समय में दूध का जला व्यक्ति वापिस दूध से जलने के बाद फूक कर पीता है। आजकल के समय में इंसान समझाने से नहीं समझता, आजकल के समय में इंसान बताने से नहीं समझता, बल्कि आजकल के समय में इंसान तो जब उसके ऊपर बीत जाती है तो समझता है। तो लटकिए मत, भटकिए मत, अपने कार्य की ओर, अपने गंतव्य की ओर चलते रहिए, जिससे आपके जीवन के सारे मनोरथ पूर्ण हो। लेकिन आज वर्तमान में क्या चल रहा है? हर व्यक्ति चाहता है कि मुझे
मेरे इष्ट वस्तु की प्राप्ति हो। मैं भी चाहता हूं और आप सभी चाहते हैं। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो संसार में ना चाहता हो कि मुझे मेरे इष्ट वस्तु की प्राप्ति हो जाए। लेकिन आपके इष्ट वस्तु की प्राप्ति आपको हो जाएगी, बिल्कुल हो जाएगी, लेकिन उसके लिए आपको करना पड़ेगा कि जो आपके मित्र मंडली है, जो आपके परिवार हैं, उनको उनकी इष्ट वस्तु देने का प्रयास करो। आपको आपकी इष्ट वस्तु अपने आप ही प्राप्त हो जाएगी। लेकिन आजकल का जमाना विपरीत है, अपोजिट है। यदि कहा जाए कि शांत रहिए, इंसान जोर से बोलता है, और कहा जाए कि जोर जोर से बोलिए तो इंसान बोलता है क्या मैं तुम्हारे बाप का नौकर हूं जो जोर जोर से बोलूं, चुपचाप हो जाता है। तो यहां पर लक्ष्य को बनाइए और लक्ष्य बनाने के बाद आप चलिए। नहीं तो गुरुदेव आचार्य सिद्धांत सागर जी महाराज ने बहुत पहले 4 लाइन बताई थी कि लक्ष्य नहीं तो रफ्तार बढ़ाने से क्या होगा। लक्ष्य नहीं तो रफ्तार बढ़ाने से क्या होगा। जब आपका लक्ष्य नहीं तो गाड़ी बढ़ाने से क्या होगा। लक्ष्य नहीं तो रफ्तार बढ़ाने से क्या होगा, और बीज नहीं तो जलधार बहाने से क्या होगा। लक्ष्य नहीं तो रफ्तार बढ़ाने से क्या होगा, और बीज नहीं तो जलधार बढ़ाने से क्या होगा। और जीवन में कोई उद्देश्य नहीं, जीवन का कोई उद्देश्य नहीं तो जीवन जीने से क्या होगा, जीवन जीने से क्या होगा। कि जब तक आप अपने जीवन का उद्देश्य बनाइए, मुझे डॉक्टर बनना है, मुझे इंजीनियर बनना है, मुझे कलेक्टर बनना है, मुझे यह करना है, तो आप अपने जीवन का एक माइलस्टोन तैयार कीजिए। और जब आप माइलस्टोन तैयार करोगे तो आपका दिमाग उसमें लग जाएगा। आपसे कह दिया जाए कि आपको 15 घंटे के अंदर ये 3 पन्ने पूरे लिखना है, आप 3 क्या 30 पन्ने लिख दोगे, क्योंकि आपने लक्ष्य बना लिया। और वैसे मैं कहूं कि आपको रोज 1 पन्ना लिखना है, महाराज जी हो नहीं सकता, लिखने में आलस आता है। क्यों? क्योंकि लक्ष्य नहीं बनाया। और जब लक्ष्य बना लोगे तो ना आप भटकोगे, ना अटकोगे और ना लटकोगे। आज इंसान भटक रहा है, लटक रहा है, अटक रहा है। क्यों? क्योंकि उसका लक्ष्य का निर्धारण नहीं है। तो अपने जीवन के सबसे पहले इंसान को लक्ष्य का निर्धारण करना चाहिए, अपने जीवन का एक उद्देश्य बनाना चाहिए, अपने जीवन का एक एम बनाना चाहिए। और जब आप अपने जीवन का उद्देश्य बना लोगे, एम बना लोगे, तो आप जीवन में कहीं भी परेशान नहीं होगे। आपने भाव बनाया कि मुझे कचनेरी जाना है, गुरु दर्शन करना है, तो आपको कितनी समस्याएं आई, परेशानी आई, लेकिन लक्ष्य बना लिया था तो आप यहां पर पहुंच गए। और आपने सोचा होता कि मैं उस दिन विचार करूंगा जाने का, तो हो सकता है आप नहीं आ पाते। टिकट बनाकर भी लोग, मैंने तो ऐसे ऐसे लोग देखे हैं कि पंचकर्म की तैयारी हो गई, सौधर्मेंद्र, यज्ञ नायक, माता पिता 3 पात्र एक ही परिवार से बने, लेकिन असाता कर्म का उदय ऐसा आया कि साधु महाराज कह रहे थे कि कंकड़ बंधन कर लो, बोले कल कर लेंगे, जल्दी क्या है। और कोई घटना घट गई तो पंचकर्म से ही बाहर हो गए। कईयों बार होता है, आप अपने जीवन में उतारिएगा। आप जो, और ये काम कब होता है, जो भी शुभ कार्य होते हैं उसमें अंतराय पड़ता है, अशुभ में नहीं पड़ता है। कभी शादी पार्टी कैंसिल नहीं होती इंसान की, लेकिन मंदिर कैंसिल होता है। कई बार तो इंसान गाड़ी में सवार होकर निकल रहा है, घर में कोई मेहमान आ जाएगा। आप सब तो धर्मात्मा है। कई बार घर में कोई गाड़ी में सवार होकर चल रहा है, इंसान, मेहमान आ जाएगा, तो इंसान के कपड़े जो सोले के तैयार थे वो वापिस चले जाते हैं। और कई बार ऐसा होता है कि मेहमान घर में आता है तो इस समझदार आदमी उसको भी गाड़ी में बैठा लेता है, तुम भी चलो महाराज को आहार देकर आना, और उसको भी पुण्य का अर्जन कराने का प्रयास करता है। तो समझदारी इसमें दिखाएं, ना कि ये सोचे कि रोज रोज मंदिर जाते हैं, आज क्या जाना है। आप सभी मंदिर रोज जाते हैं, मंदिर रोज सभी जाते हैं, भगवान की जाप करते, माला करते, पूजा करते हैं, क्या करते हो। मंदिर जा रहे हो, उस समय कोई सगा संबंधी आ जाए, अरे मंदिर शाम को चले जाएंगे। और भाई शाम को क्या जाओगे, शाम को तो तुम्हारे जाने की पिक्चर की टिकट बनी हुई है, शाम को मंदिर क्या जाओगे। और जब पिक्चर हॉल में जाते हैं, वहां पर कोई मंदिर आता है, अरे मैंने तो नियम किया था डेली मंदिर जाना है, कोई बात नहीं कल 2 बार चला जाऊंगा। ऐसे लोग हैं संसार में। आपके जीवन का जब तक लक्ष्य निर्धारण नहीं होगा, जब तक आप अपने जीवन का कल्याण नहीं कर सकते। आपको अपने जीवन का लक्ष्य निर्धारण करना है, और पहले जो धर्म कार्य है उसको प्रायोरिटी से करिए। लेकिन हमेशा ध्यान रखना, वैसे इंसान साल के 365 दिन धर्म करता है, लेकिन जब जन्मदिन आता है, सालगिरह आता है, तो कुछ लोग ऐसे होते हैं जो यहां पर आने का प्रयास करते हैं, और कुछ लोग सोचते साल भर तो जाते, आज नहीं जाएंगे तो क्या होगा। अरे आज ही तो महत्वपूर्ण दिन है। जब इंसान का जन्म होता है तो सबसे पहले
कहां लाया जाता है? कहां पे लाते हैं 40 दिन बाद? मंदिर में, प्रभु के मंदिर में। और उसी इंसान का मरण हो जाता है तो 13 दिन बाद शुद्धि कहां से होती है? मंदिर में। तो जन्म भी मंदिर से चालू होता है और मरण भी मंदिर से समाप्त होता है। तो बीच में दंगा क्यों करता है? जब आपका जन्म भी मंदिर से प्रारंभ है, मरण भी मंदिर में जाकर समाप्त होने वाला है, तो बीच में दंगे फसाद क्यों कर रहे हो मेरे भाई? इंसान बहुत होशियार है, इंसान बहुत समझदार है, लेकिन उसकी चालाकी, उसकी होशियारी उस समय काम करना बंद कर देती है जब उसके ऊपर बीतती है। कुछ दिनों पहले या कुछ सालों पहले मैं कहीं विचरण कर रहा था, वहां पर एक महिला आई, एक व्यक्ति मेरे पास में आया, बोले महाराज जी मुझे पेट में बहुत दर्द रहता है। मैंने कहा जी मैं तो डॉक्टर नहीं हूं। बोले आप आशीर्वाद दीजिए। इतने में वो महिला बोली आप कपूर खा लेना। वो बोला बहुत अच्छा, चला गया। इतने में एक व्यक्ति आया, बोले महाराज जी मेरा व्यापार नहीं चल रहा है। मैंने कहा भगवान जी की आराधना करो। तो महिला बोली एक काम करो, लाल कपड़े पहनकर लाल माला से जाप करना। वो चला गया। इतने में थोड़ी देर बाद एक आदमी आया, बोले महाराज जी मेरे बच्चे की शादी नहीं हो रही, क्या करूं? हम कुछ बोलते, उसके पहले वो महिला बोलती है आदिनाथ भगवान का 40 पढ़ना। ऐसे करते 4-5 टोटके बता दिए। मुझे लगा ये भी लगता है कोई जानकार महिला होगी। उसके बाद में जब वो सब लोग चले गए तो महिला कहने लगी महाराज जी थोड़ी 1-2 बातें आपसे करना थी। मैंने कहा बोलो। बोले महाराज जी पिछले 8-10 साल से मेरे पति के पेट में बहुत दर्द होता है। पिछले 8-10 सालों से मेरे पति के पेट में बहुत दर्द होता है और कोई ऐसा आशीर्वाद दीजिए कि मेरे छोटे बेटे की शादी हो जाए। मैंने विचार किया अभी पूरे गांव को दवाई बता रही थी और खुद परेशान है। यही हो रहा है। क्या है, सलाह जो होती है ना वो फ्री है, एडवाइस जो फ्री है इसका कोई चार्ज नहीं है और हर कोई दे सकता है, लेकिन एडवाइस लेने के लिए चार्ज देना पड़ता है। एडवाइस लेने के लिए चार्ज देना पड़ता है, मन को लगाकर सुनना पड़ता है। और आपको बता रहा हूं ना, अभी यहां पर कोई आदमी बीमार हो जाए, सारे के सारे बोलेंगे पानी लाओ, दूध लाओ, तमाम ला रहे, तो अपना देख क्या हो रहा है। इतने सारे आदमी उसको घेर के खड़े हो गए तो वैसे ही बेहोश हो जाएगा आदमी। क्योंकि हर घर में 3 लोग मौजूद हैं। आपके सबके घर में, हर घर में कितने लोग मौजूद हैं? 3 लोग। कौन कौन से? हर घर में 3 आदमी मौजूद हैं। पहला है रायचंद। क्या नाम है? रायचंद, सलाह देने वाला, हर आदमी को सलाह देगा। एक है रायचंद्र और दूसरा है ज्ञानचंद। ज्ञानचंद नाम हो तो बुरा मत समझिएगा, ये बात बता रहा हूं। एक है रायचंद, दूसरा है ज्ञानचंद, वो हर चीज में ज्ञान देगा। और तीसरा है हुकुमचंद। ऐसा कर लो ना, ऐसा कर लो ना। एक व्यक्ति आया, बोले महाराज जी आप वहां बैठोगे तो बहुत सुंदर लगोगे। मैंने कहा सुंदर लग के करना क्या है? फिर एक व्यक्ति आया, बोले महाराज जी कृपया करके यहां बैठ जाइए ना। मैं बैठ गया तो बोले महाराज जी मैंने बोला तो बैठे नहीं। मैंने कहा तुम्हारी बोलने में आदेशात्मक शब्द था और इसके बोलने में नम्रतापूर्वक शब्द था। आप महाराज से कहिए महाराज जी यहां बैठ के हमारे जीवन को कृतार्थ करिए। महाराज जी आप बैठिए ना। बोलने के तरीकों को सही है, आदेशात्मक नहीं, नम्रतापूर्वक बात करने का प्रयास करें, आपके जीवन का कल्याण हो जाएगा। लेकिन आज हम लोग भटक रहे हैं, लटक रहे हैं, क्योंकि हमने अपने जीवन का कोई लक्ष्य नहीं बनाया। और जब तक हमारे जीवन का कोई लक्ष्य नहीं होगा हम भटकते रहेंगे। और ध्यान रखना, सुई में धागा डला है लेकिन सिलना क्या है ये पता नहीं है तो धागा व्यर्थ कर दोगे। नल में पानी है लेकिन पीना है कि नहीं ये पता नहीं तो नल खोलकर पानी को व्यर्थ कर दोगे। और थाली में भोजन है लेकिन पेट भरा हुआ है तो थाली का भोजन भी खराब हो जाएगा। अपने जीवन का कल्याण करें, अपने भावों को अच्छे तरह से व्यतीत करें और हमेशा ध्यान रखें कि कहीं पर भी जाएं शुभ काम को सबसे पहले प्रायोरिटी पे करें। आपके यहाँ कोई मेहमान आता है, यदि आपका रात्रि भोजन का त्याग है तो आप उसको भी रात्रि भोजन ना दें तो मजा है। लेकिन आप सोचते हो मैं भी छोड़ देता हूं, महाराज जी से प्रायश्चित ले लूंगा। अरे क्या है, आप रात को नहीं खाओगे। मेरे जानने वाले ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो भारत देश की राजधानी दिल्ली के अमेरिका में भी रहते हैं। वहां पर रहने के बाद वो आलू प्याज रात्रि भोजन आदि नहीं करते। क्यों? कि बोले महाराज जी मैं आपसे जुड़ा हूं। और बड़ी विकट समस्या है कि जो व्यक्ति मंदिर के पास रह रहा है, संतों के पास में रह रहा है, वो रात्रि भोजन भी नहीं छोड़ पा रहा है। कई सारे लोगों ने नियम ले लिया कि हमारे घर में रात को ना हम खाएंगे ना मेहमानों को देंगे। मुझे बताइए ना कि आपके यहां पर्यूषण पर्व में यदि कोई आपका ऑफिसर आ जाए और वह कहे कि मुझे आलू का भुर्ता खाना है तो आप खाओगे क्या?
और खाओगे तो अपने आप के सामने जेल लगाना बंद कर देना। जो व्यक्ति पर्युषण पर्व में भी कंदमूल और रात्रि भोजन करता है उसको पारसनाथ भगवान किया गया है कि वह जैनी नहीं है। तो अपने जीवन में अपने भाव को अच्छा बनाएं, क्रिया को अच्छी बनाएं, शुभ क्रिया को करें। आपके कारण हो सकता है कि आपकी देखा देखी दूसरा व्यक्ति भी धर्म में लग जाए कि भैया मैं जिसके यहाँ आया वो नहीं खाता तो मैं क्यों खाऊं, लेकिन तुम तो खुद खा रहे हो। ऐसे एक बार हुआ, एक महिला रोज आहार देती थी, वो सूरत गई, सूरत गुजरात में, तो वहां पर पार्टी चल रही थी, होटल में लोग गए, 12 महिलाएं थीं, 11 थाली खाने की आई। तो उस महिला ने पूछा क्या किसी महिला का उपवास है? बोले नहीं। तो बोले 11 थाली क्यों आई? बोले बहन जी आप जब डेली महाराज जी को आहार देते हो तो निश्चित रूप से आपका होटल में खाने का त्याग तो होगा। क्या कहा कि जब तुम डेली महाराज जी को आहार देते हो होटल में खाने का त्याग तो होगा। बेचारी को खाना भी था तो मजबूरी में बोला हाँ हाँ मेरा तो त्याग है। आप समझिए ऐसा हो जाता है कि आप जब मंदिर में आओगे तो धर्मात्मा समझेगा नहीं आपको। तो धर्म को जीवन में अंगीकार करें, जीवन कल्याण करें, लटके मत, भटके मत और जीवन की राय पर चलें। यही मंगल भावना आचार्य गुरुदेव सिद्धांत सागर जी महाराज की। सौभाग्य कोहिनूर श्रीमान संजय जैन, श्रीमती ममता जैन परिवार, ग्रेटर कैलाश दिल्ली। सौभाग्य भक्त श्रीमान विजेंद्र जैन, श्रीमती निर्मल जैन परिवार, गुरुग्राम। सौभाग्य भक्त श्री मनीष गोधा, श्रीमती सपना गोधा, गोधा एस्टेट परिवार, इंदौर। सौभाग्य भक्त श्रीमती कुंती देवी जैन, श्री राजीव जैन, श्रीमती मीनाक्षी जैन, कावेरी जैन, उदय जैन, सिविल लाइंस परिवार, दिल्ली। सौभाग्य भक्त श्री अमित जैन, सीए, श्रीमती अंशुल जैन, अंशिका जैन, अनुतर जैन, ग्रीन पार्क परिवार, दिल्ली। सौभाग्य भक्त श्री राजीव जैन, श्रीमती साक्षी जैन, श्री आयुष, श्रीमती दिशा अगड़िया, श्री नमन जैन, श्रीमती ईशा जैन परिवार, गुड़गांव। सौभाग्य भक्त श्री आलोक जैन, श्रीमती पायल जैन, कनिष्का जैन, शौर्य जैन परिवार, भजनपुरा, दिल्ली।